लास्ट ईयर डिनोबली में एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। रिलेटेड टू स्विच केस, या इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम भी हम लोग, जहां पे क्या है क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द फार्मूला। एक फार्मूला दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। यूजिंग अ स्विच केस स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यू ऑफ R1 एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे क्या करना, स्विच केस से प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको रेजिस्टेंस 1 का कैलकुलेशन करना है, रेजिस्टेंस 2 का कैलकुलेशन करना है, और इस फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले तो आपको मेन्यू बनाने सीखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एच। क्यों? बिकॉज R1 R2 इनपुट लेना, प्लस मेन्यू जब बनाएंगे तो ऑप्शन भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन 9 है तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 9 नाम नेम से ही क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन। उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, बिकॉज इनपुट लेना है, डॉट इन। ओके, उसके बाद एक मेन्यू प्रिंट करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले R1 R2 को इनपुट लेते हैं। R1 R2 को इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर वैल्यू फॉर R1, और स्मॉल R1 में, या हम लोग यहाँ पे डबल भी लेके चल सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि पॉइंट में आ सकता है। तो डबल R1 इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट डबल। सेम चीज किसके लिए करेंगे हम लोग, R2 के लिए। ये दोनों इनपुट हो गया। उसके बाद मेन्यू बनाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। एक लाइन ब्रेक देते हैं। लाइन ब्रेक देने के लिए क्या होता है, स्लैश n, जो एक एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट करता है। इनपुट के बाद एक एक्स्ट्रा लाइन आएगा ताकि गैप दिखे। और यहाँ पर ऑप्शन देते हैं 1, और यहाँ देते हैं रेजिस्टेंस 1। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस 1 कैलकुलेट करना है तो 1 प्रेस करिए। गैप नहीं देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हम लोग दे रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ये स्लैश एन नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में नहीं देना। हाँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में R1 R2, या तुम R1 R2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 कैलकुलेट करना है कि R2 कैलकुलेट करना है, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमको R1 R2 कैलकुलेट करना है ना। R1 R2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस प्रिंट कर देगा R1 R2। हाँ, R1 R2 प्रिंट करेगा, मेन्यू में आएगा। उसके बाद तुम मैसेज दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर चॉइस। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होता है, तुम ऑप्शन दिया 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो। अगर इससे कोई कंफ्यूजन हो रहा है हटा दिए, चलो ठीक है। 1 प्रेस करिए फॉर R1, 2 प्रेस करिए फॉर R2। तो इंटर योर चॉइस यहाँ पे हम लोग दे भी देंगे 1 और 2, एक सेमीकोलन देके इसको क्या कर दिए, सेमीकोलन दे दिए। उसके बाद INT चॉइस, एक चॉइस ले लेंगे, एसिन डॉट नेक्स्ट INT। अब मेरे पास क्या आ गया, चॉइस आ गया। चॉइस में या तो 1 आया हुआ या तो 2 आया हुआ। अब क्या करना, अगर 1 आया ये फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करना, 2 आए तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देते हैं सबसे पहले स्विच। अब स्विच के अंदर क्या पास करेंगे, चॉइस। और चॉइस के वैल्यू को किसके साथ मैच करेंगे, 1 और 2 के लिए के साथ। केस 1 पे क्या काम करेगा वो बाद में देखेंगे, और केस 2 पे क्या काम करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। और एक क्या होता है, डिफॉल्ट। इसी के अंदर नहीं लिख सकते हैं, इसके अंदर केस 1 के अंदर कैसे लिखोगे, दो तुम्हारा जब अलग अलग, दोनों में अलग अलग काम करा, देखने कैसे लिखोगे। केस 1 के अंदर R1 था लिखते थे, केस 2 के अंदर तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे, दो केस बनाएंगे ना। फॉर्मूला कहाँ पे आएगा इसके अंदर आएगा, देखो लिखेंगे ना। अभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसके ऊपर जाएंगे अभी। ठीक है, अभी वो बता रहे कि मेनू का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एक चॉइस लेना पड़ता है, स्विच के अंदर पास करके ऐसे मेनू करके जो जो ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से। मान लो ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है मेनू में देता कि अगर 1 प्रेस करोगे तो पैटर्न 1, नहीं तो पैटर्न 2। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में क्या देते हैं, पैटर्न 1 पैटर्न 2, और पैटर्न 1 का सारा कोडिंग इसके अंदर कर देंगे, पैटर्न 2 के अंदर सारा कोडिंग इसके अंदर कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके बाकी वही चीज रहेगा सब कुछ। अगर मान लो 1 2 छोड़ के कुछ दूसरा कुछ दे दिया तो तुम एक मैसेज दे दो कि भैया इनवैलिड चॉइस, गलत चॉइस की, कोई काम नहीं होगा। अब आते हैं इस पे, जो यहाँ पे इसमें क्या है, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, बहुत ईजी है। यहाँ पे डबल लेंगे, कैपिटल R1, क्योंकि वहां पे
R1 प्लस R2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ R1 के साथ प्लस R1 दे देंगे। क्लियर? सेम इसके नीचे वाला उसके नीचे वाला में सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, R2 डबल R2। उसके बाद मैथ वाला जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी हिसाब से चलेगा, नॉर्मल भी लिख R1 इंटू R2, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और ज्यादा इसको क्लियर करना चाहते हो तो ये दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में दे दो, ये इधर ब्रैकेट में आ जाएगा, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है मामला। क्लियर? बन गया यही प्रोग्राम। अभी हम लोग नोटपैड में इसको टाइप किए, चलो ब्लूजे में लेके चलते हैं इसको। क्लास का नेम करिए क्वेश्चन 9। जरूरी नहीं है सर, ये जब भी स्विच केस में आएगा तो मेनू ड्रिवन नहीं आएगा। स्विच केस का मतलब ही मेनू ड्रिवन। तो मतलब वो अगर स्विच केस, अगर मेनू ड्रिवन का मतलब स्विच केस होता है, स्विच केस का मतलब मेनू ड्रिवन नहीं है। और बाकी स्विच केस जो हमारा है वो प्रिंट विदाउट से आ सकता है। ठीक है, कंपाइल कर लिए, कंपाइल हो गया। उसके बाद इसको रन कराना है, राइट क्लिक करके मेन रन करा लेते। वैल्यू फॉर R1 सपोज 10 20 दे दिए। अब यहाँ पूछ रहा ना R1 चाहिए R2 चाहिए, अभी सपोज R1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेगा 1, तो दोनों को ऐड करके दिखा दिया R1। दोबारा रन कराते, R1 का वैल्यू मांग रहा है, चलो 10 20 ही देते हैं, बट इस बार 2 दे देते ऑप्शन, और 2 में भी कुछ भी नहीं आया। हम लोग से गलती हो गया था कि हम लोग 2 वाले में प्रिंट नहीं कराए, सिर्फ कैलकुलेशन कराए, प्रिंट कराए। यहाँ पे हम लोगों से ही मिस्टेक हो गया है, हम लोग उसको प्रिंट ही नहीं कराए, तो कहाँ से कैलकुलेट तो हो जाए बट प्रिंट नहीं हुआ, तो प्रिंट कहाँ से होगा, तो सिस्टम डॉट प्रिंट लेनी नहीं किए। फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से रन कराते हैं, R1 सेम वैल्यू देते हैं, और यहाँ 2 देते हैं, कितना आया 6.6, क्यों 10 इंटू 20 कितना होगा 200, 200 हो गया बाई 10 प्लस 20 कितना होगा 30। 200 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 6.666 आएगा। और अगर सपोज 1 और 2 छोड़ के तुम कुछ और इनपुट कर दोगे तो जब चॉइस आएगा, तो सपोज मान लो यहाँ पे 10 20 दे दिए, या कोई वैल्यू देते हैं 20 50 देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे तुम दे दिए 5 चॉइस, तो क्या है इनवैलिड चॉइस। क्लियर? इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं। ये जो प्रोग्राम